बहुत पुरानी बात है। उस समय की बात है जब गांव छोटे छोटे हुआ करते थे, जब लोगों की जिंदगी जंगल, पेड़, नदी और मिट्टी से जुड़ी होती थी। ऐसे ही एक गांव के किनारे एक झोपड़ी थी, कच्ची मिट्टी की बनी हुई, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत पर सूखी घास बंधी रहती थीं। उसी झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारा ईमानदार था, पर भाग्य ने उसे कभी भरपूर नहीं दिया। रोज सुबह अंधेरा छटने से पहले वो उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर पेड़ों से जूझता, लकड़ियां काटता, गट्ठर बनाता और फिर उन्हें गांव या पास के शहर में बेच आता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से उसका और उसकी पत्नी का गुजारा चलता। उसकी पत्नी सरल स्वभाव की थी, पर गरीबी ने उसे भी अंदर से थका दिया था। कई बार घर में पूरा भोजन नहीं होता, कई बार सिर्फ सूखी रोटी और नमक से दिन कट जाता। फिर भी वो शिकायत नहीं करती थी, बस कभी कभी चुपचाप आकाश की ओर देखती और गहरी सांस ले लेती। एक शाम लकड़हारा थका हारा घर लौटा। उसके हाथ में बहुत कम लकड़ियां थीं। पत्नी ने देखा तो बोली, आज फिर कुछ खास नहीं मिला? लकड़हारा चुप रहा। पत्नी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, सुना है दूर वाले घने जंगल में बड़े और अच्छे पेड़ हैं। अगर तुम वहां जाओ तो शायद ज्यादा लकड़ी मिले। लकड़हारा थोड़ी देर चुप रहा। वो जानता था कि वो जंगल खतरनाक है, पर हालात भी ऐसे ही थे। उसने धीरे से सिर हिला दिया। अगली सुबह उसकी पत्नी बहुत सवेरे उठी। उसने गेहूं गूंधा और मोटी मोटी 7 रोटियां सेंकीं। हर रोटी मोटी थी, जैसे जानबूझकर बनाई गई हो कि देर तक भूख न लगे। उसने उन्हें एक कपड़े की पोटली में बांधा, साथ में थोड़ा नमक और अचार रखा। लकड़हारे को पोटली देते हुए वो बोली, तुम 7 दिन के लिए जा रहे हो। हर दिन सिर्फ एक रोटी खाना। एक भी रोटी पहले मत खाना। 7वें दिन के बाद सीधे घर लौट आना। 8वें दिन मैं तुम्हारे लिए गरम खाना बनाऊंगी। लकड़हारा बोला, ठीक है। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। पहले दिन वो बहुत दूर तक चला। पेड़ घने होते चले गए। सूरज सिर पर चढ़ाया, पसीना बहने लगा। दिन भर उसने लकड़ी काटी, गट्ठर बनाए। शाम को वो थककर एक बड़े, पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आकाश को छूती लगती थीं। उसने पोटली खोली और रोटियां गिनते हुए अपने आप से बोलने लगा, ये पहली रोटी आज के लिए, ये दूसरी कल के लिए, तीसरी परसों, चौथी चौथे दिन, पांचवीं पांचवें दिन, छठी छठे दिन और 7वीं 7वें दिन। वो नहीं जानता था कि उसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर 7 परियां रहती थीं। वे बहुत समय से उस पेड़ पर निवास कर रही थीं। जब उन्होंने लकड़हारे की बातें सुनी तो वे कांप उठीं। उनमें से एक बोली, ये आदमी हमें खाना चाहता है। दूसरी बोली, हमारा अंत आ गया। डर के मारे उनका मन कांप उठा। कुछ देर आपस में सलाह करने के बाद एक परी धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका चेहरा उज्ज्वल था, आंखों में भय झलक रहा था। वह लकड़हारे के सामने आकर बोली, हे मानव, कृपया हमें मत खाना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लकड़हारा चौंक गया। उसने कभी परी नहीं देखी थी। उसने घबराकर कहा, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? परी ने उसकी बात समझी और राहत की सांस ली। उसने कहा, तो ये हमारी पहली भेंट स्वीकार करो। उसने एक जादुई आटे की चक्की उसके सामने रख दी। जब तुम इसे चलाओगे और जो भी भोजन मांगोगे, वो अपने आप निकल आएगा। लकड़हारा अवाक रह गया। उसने हाथ जोड़ लिए। परी फिर पेड़ पर चली गई। लकड़हारा चक्की लेकर घर की ओर चल पड़ा, पर जंगल से निकलते निकलते रात हो गई। रास्ते में उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उसने सोचा कि सुबह घर चला जाएगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। जंगल की हवा ठंडी हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। लकड़हारा दिन भर की मेहनत से थका हुआ था। जब उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद चरमराहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफ़ेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें छोटी लेकिन तेज थीं। वो लकड़हारे को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। कौन हो तुम? उसने कर्कश स्वर में पूछा। लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं एक लकड़हारा हूं, जंगल से आ रहा हूं। बहुत रात हो गई है। अगर आज की रात यहीं रुकने की अनुमति मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बूढ़ी कुछ देर उसे देखती रही, जैसे उसके मन को परख रही हो। फिर वो बोली, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जंगल में रात बिताना ठीक नहीं। लकड़हारा भीतर चला आया। झोपड़ी छोटी थी पर साफ सुथरी थी। एक कोने में चूल्हा था, दूसरे में मिट्टी का बिस्तर। बूढ़ी ने उसे बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद बूढ़ी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? आजकल जंगल में कोई यूं देर तक नहीं रुकता। लकड़हारा सीधा साधा इंसान था। उसे छल कपट का कोई ज्ञान नहीं था।
उसने सारी बात सच सच कह दी। उसने बताया कि वो दूर के जंगल में लकड़ी काटने गया था, वहां उसे एक जादुई चक्की मिली है और वो उसे अपने घर ले जा रहा है। चक्की? बूढ़ी की आंखों में अचानक चमक आ गई, जिसे लकड़हारा समझ नहीं पाया। हाँ माँ, लकड़हारे ने कहा, ऐसी चक्की है कि उसमें से जो मांगो वही भोजन निकल आता है। बूढ़ी ने आश्चर्य जताने का अभिनय किया, पर भीतर ही भीतर उसके मन में लालच की आग जल उठी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये चक्की उसके पास आ जाए तो उसे जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। रात हो चुकी थी। लकड़हारा थककर सो गया। उसकी सांसें गहरी होने लगीं। बाहर अंधेरा और सन्नाटा फैल चुका था। धीरे धीरे बूढ़ी उठी। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर चुपके से लकड़हारे के पास पहुंची। जादुई चक्की उसके पास ही रखी थी। बूढ़ी ने उसे उठाया और उसकी जगह एक साधारण आटे की चक्की रख दी, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। फिर वो जादुई चक्की को अपने बिस्तर के नीचे छिपाकर वापस लेट गई। अगली सुबह लकड़हारा उठा। उसने बूढ़ी को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में खुशी थी कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लकड़हारे ने उत्साह से कहा, आज हमारे दिन बदलने वाले हैं। उसने पत्नी को चक्की के बारे में सब कुछ बताया। पत्नी ने विश्वास से चक्की चलाई और बोली, गरम रोटियां निकल आओ। पर चक्की से कुछ भी नहीं निकला। उसने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। पत्नी का चेहरा उतर गया। उसने हैरानी से चक्की को देखा, फिर लकड़हारे को। तुम मजाक कर रहे हो? उसने पूछा। लकड़हारा घबरा गया। उसने खुद चक्की चलाई, पर परिणाम वही रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। पत्नी को गुस्सा आ गया। हम पहले ही गरीबी में जी रहे हैं और तुम ऐसे सपने दिखाकर मजाक कर रहे हो। लकड़हारा चुप खड़ा रहा। उसका मन टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी उम्मीदें किसी ने कुचल दी हों। अगले दिन वो फिर जंगल गया। उसी पेड़ के नीचे बैठकर फिर वही बातें दोहराने लगा। इस बार आवाज में दुख और थकान थी। पेड़ पर बैठी परियों ने यह सुना। इस बार दूसरी परी नीचे उतरी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। हम तुम्हारी मदद करेंगे, उसने कहा। ये लो, ये एक जादुई मिट्टी का मटका है। इसमें हाथ डालकर जो मांगोगे वही निकल आएगा। लकड़हारा हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगा। वो मटका लेकर घर की ओर चला। रास्ते में फिर वही झोपड़ी आई। रात हो चुकी थी। मजबूरी में वो फिर वहीं रुका। बूढ़ी ने फिर वही सवाल पूछे। लकड़हारे ने फिर वही मासूमियत से सारी बात बता दी। रात को फिर वही हुआ। बूढ़ी ने मटका चुरा लिया और उसकी जगह साधारण मटका रख दिया। अगले दिन घर पर फिर निराशा, फिर गुस्सा, फिर दुख। लकड़हारा अंदर से टूटता जा रहा था। तीसरे दिन वो फिर जंगल पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में थकान और निराशा थी। इस बार तीसरी परी उतरी। उसने उसे एक जादुई कढ़ाई दी। तीसरी परी से जादुई कढ़ाई प्राप्त करने के बाद लकड़हारा कुछ देर उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका मन अब पहले जैसा उत्साहित नहीं था। पिछली दो घटनाओं ने उसके भीतर एक अजीब सी शंका पैदा कर दी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाने लगा कि इस बार अवश्य सब ठीक होगा। उसने कढ़ाई को बड़े स्नेह से उठाया, मानो वो कोई अनमोल धरोहर हो, और घर की ओर चल पड़ा। रास्ता वही था, जंगल भी वही, और जैसे जैसे सूर्य ढलता गया उसकी चाल धीमी होती चली गई। जब अंधेरा गहराने लगा तो दूर से वही परिचित झोपड़ी दिखाई दी। लकड़हारे ने गहरी सांस ली। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि रात यहीं गुजार लेगा और सुबह सीधे घर जाएगा। दरवाज़ा खटखटाया गया। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पैनी चमक थी, लेकिन चेहरे पर बनावटी सादगी। फिर आ गए, उसने कहा। लकड़हारा बोला, माँ, जंगल से लौट रहा हूं। रात हो गई है। बूढ़ी ने उसे अंदर बुला लिया। झोपड़ी में वही सन्नाटा, वही चूल्हा, वही दीवारों पर लटके पुराने बर्तन। थोड़ी देर बाद बूढ़ी ने वही सवाल किया, आज हाथ में लकड़ी नहीं है, क्या बात है? लकड़हारा इस बार भी सच ही बोला। उसने कढ़ाई के बारे में सब बता दिया। उसने ये भी बताया कि पहले चक्की और मटका कैसे बेकार निकले। ये सुनते ही बूढ़ी के मन में लालच और गहरा हो गया। अरे कितनी अद्भुत चीज है, बूढ़ी ने कहा। तुम सच में भाग्यशाली हो। लकड़हारा थका हुआ था। वो जल्दी ही सो गया। आधी रात को जब उसकी सांसें गहरी हो गईं तब बूढ़ी चुपके से उठी। उसने जादुई कढ़ाई उठाई और उसकी जगह साधारण कढ़ाई रख दी। फिर संतोष की सांस लेकर लेट गई। सुबह लकड़हारा उठा, बूढ़ी को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में फिर से एक उम्मीद जागी थी।
घर पहुंचकर उसने पत्नी को कढ़ाई के बारे में बताया। पत्नी ने चूल्हा जलाया, कढ़ाई चढ़ाई और बोली, आज गरम भोजन बने, पर कुछ भी नहीं हुआ। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा होता है? उसने कहा। लकड़हारा कुछ नहीं बोला। उसका सिर झुका हुआ था। उस रात दोनों ने बिना बोले खाना खाया और सो गए। अगले दिन लकड़हारा फिर जंगल गया। अब उसका मन भारी था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर उसने फिर वही शब्द दोहराए, लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा और पीड़ा थी। पेड़ पर बैठी परियां सब देख रही थीं। इस बार चौथी परी नीचे उतरी। उसका स्वर गंभीर था। उसने लकड़हारे को एक जादुई थाली दी। इस थाली में जो भोजन चाहोगे अपने आप परोसा जाएगा, उसने कहा। लकड़हारा आभार से भर गया, पर कहानी फिर वही मोड़ लेने वाली थी। रात, झोपड़ी, बूढ़ी, बातचीत, चोरी, सब कुछ वैसा ही हुआ। अगली सुबह थाली भी बेकार निकली। लकड़हारे की निराशा अब गुस्से में बदलने लगी थी। फिर भी वो हार मानने वाला नहीं था। 5वें दिन 5वीं परी आई। उसने एक जादुई सुराही दी जिससे मनचाहा पेय निकल सकता था। 6ठे दिन 6ठी परी आई। उसने एक जादुई संदूक दिया जिसमें इच्छानुसार वस्तुएं प्रकट होती थीं। हर बार वही कहानी दोहराई गई। हर बार बूढ़ी का लालच और बढ़ता गया। हर बार लकड़हारा और उसकी पत्नी टूटते चले गए। अब 7वां दिन आ गया था। उस दिन लकड़हारा जंगल पहुंचा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में क्रोध था, आवाज में कठोरता। उसने पेड़ के नीचे बैठते ही ऊंची आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। तुम सबने मुझे धोखा दिया है। अगर आज सच सामने नहीं आया तो मैं सच में तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर पेड़ हिल उठा। इस बार 7 परियां एक साथ नीचे उतरीं। उनके चेहरे पर चिंता और दुख था। उन्होंने लकड़हारे से शांति से पूछा, सच बताओ, क्या तुम रात में कहीं रुकते हो? लकड़हारे ने झोपड़ी और बूढ़ी की पूरी बात बता दी। परियों ने अपनी जादुई दृष्टि से सब देख लिया। सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने लकड़हारे को सांत्वना दी और कहा कि दोष उसका नहीं है। फिर 7 परियों ने मिलकर उसे एक जादुई झाड़ू दी। ये झाड़ू सिर्फ गलत काम करने वालों को दंड देती है। उन्होंने कहा, इसे साथ लेकर जाओ। लकड़हारा झाड़ू लेकर झोपड़ी की ओर चला। लकड़हारा जब 7 परियों से मिली जादुई झाड़ू लेकर जंगल से बाहर निकला तो उसके कदमों में पहले जैसी थकान नहीं थी। इस बार उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। उसे पहली बार लग रहा था कि अब अन्याय का अंत होने वाला है। रात फिर उतरने लगी थी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे और ठंडी हवा बह रही थी। वही पुरानी झोपड़ी दूर से दिखाई दी। लकड़हारा जानता था कि आज भी वही होगा जो पहले होता आया है। फिर भी उसने अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखा। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ी औरत बाहर आई। फिर आ गए, उसने ऐसे कहा जैसे ये रोज की बात हो। लकड़हारा बोला, माँ, आज भी बहुत देर हो गई है। रात यहीं बिताने की अनुमति दे दीजिए। बूढ़ी ने उसे भीतर आने दिया। झोपड़ी में वही मंद रोशनी थी, वही सन्नाटा। लकड़हारा चुपचाप एक कोने में बैठ गया। बूढ़ी की नज़र उसके हाथ में पकड़ी झाड़ू पर पड़ी। ये क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, ये एक खास झाड़ू है। इससे झोपड़ी बहुत साफ रहती है। जहां भी गंदगी होती है ये खुद ही उसे दूर कर देती है। बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये भी जादुई हुई तो इसे भी अपने पास रख लेगी। रात का खाना साधारण था। दोनों ने चुपचाप खाया। थोड़ी देर बाद लकड़हारा बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं, सांसों को गहरा कर लिया, जैसे वो गहरी नींद में हो। आधी रात हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़ी धीरे धीरे उठी। उसने इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि लकड़हारा सो रहा है तो वह दबे पांव झाड़ू की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने झाड़ू को छुआ, झाड़ू अपने आप हवा में उठ गई। अगले ही पल वो बूढ़ी पर टूट पड़ी। झाड़ू उसे जोर जोर से मारने लगी। बूढ़ी चीखने लगी, अरे ये क्या है? बचाओ! झाड़ू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर वार के साथ वो चीखती और जमीन पर गिरती। शोर सुनकर लकड़हारा उठ गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ? यह झाड़ू तो सिर्फ गलत काम करने वालों को मारती है। क्या आपने कोई गलत काम किया है? बूढ़ी दर्द और डर से कांप रही थी। अब उससे झूठ नहीं बोला गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारी सारी जादुई चीजें मैंने चुरा ली थीं। लकड़हारे का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। तो ये सब सच था, उसने कहा। झाड़ू लगातार मार रही थी। बूढ़ी हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ लौटा दूंगी।
लकड़हारा बोला, जब तक तुम सारी चीजें वापस नहीं करोगी ये झाड़ू नहीं रुकेगी। डर के मारे बूढ़ी रेंगती हुई अपने बिस्तर के नीचे गई। वहां से उसने एक एक करके सारी जादुई चीजें निकालीं। पहले आटे की चक्की, फिर मिट्टी का मटका, फिर जादुई कढ़ाई, फिर थाली, सुराही और संदूक। जैसे ही आखिरी वस्तु बाहर आई, झाड़ू अपने आप शांत होकर नीचे गिर पड़ी। बूढ़ी थकी हुई जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे से लालच गायब हो चुका था। लकड़हारा चुपचाप सारी चीजें एक कपड़े में बांधता रहा। उसका मन भारी था, पर उसे संतोष भी था कि सच्चाई सामने आ गई। उसने बूढ़ी से कहा, आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करना। बूढ़ी सिर झुकाकर बैठी रही। लकड़हारा बिना कुछ और कहे झोपड़ी से बाहर निकल गया। रात गहरी थी, लेकिन उसके भीतर अब कोई डर नहीं था। वह पूरी रात चलता रहा। भोर होने से पहले ही वो अपने गांव के पास पहुंच गया। जब उसने अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी बाहर आई। लकड़हारे को देखकर वो चौंक गई। इतनी जल्दी? उसने पूछा। लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने पत्नी के सामने कपड़ा खोला। सारी जादुई चीजें देखकर पत्नी की आंखें भर आईं। लकड़हारे ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। पत्नी ने राहत की सांस ली। उस दिन पहली बार जादुई चक्की चली। रोटियां निकलीं, मटका भरा, कढ़ाई में स्वादिष्ट भोजन बना। झोपड़ी खुशबू से भर गई। गरीबी जैसे दरवाजे से बाहर निकल गई। लकड़हारे के घर में उस दिन एक अलग ही उजाला था। वर्षों बाद उसकी झोपड़ी में सिर्फ चूल्हे की आग नहीं, बल्कि संतोष और आशा की लौ भी जल रही थी। उसकी पत्नी बार बार उन जादुई वस्तुओं को देख रही थी, मानो उसे अब भी विश्वास न हो रहा हो कि जो कुछ उसने सहा उसका अंत इतना सुखद हो सकता है। आटे की चक्की धीरे धीरे घूम रही थी और ताज़ी गरम रोटियां निकलती चली जा रही थीं। मिट्टी का मटका अपने आप पानी और दूध से भर रहा था। कढ़ाई में स्वादिष्ट भोजन पक रहा था, जिसकी सुगंध पूरे घर में फैल चुकी थी। लकड़हारा चुपचाप बैठा ये सब देख रहा था। उसके मन में खुशी थी, पर साथ ही एक गहरी थकान भी। पिछले 7 दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। परियों का डर, बूढ़ी का लालच, अपनी पत्नी की निराश आंखें, सब कुछ। उसने गहरी सांस ली, मानो पुराने दुखों को बाहर निकाल रहा हो। पत्नी ने पास आकर धीरे से कहा, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, है ना? लकड़हारा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अहंकार नहीं था। उसने कहा, ये सब परियों की कृपा है। हमें इन चीज़ों का सही उपयोग करना होगा। अगले कुछ दिनों में उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। लकड़हारा अब रोज जंगल नहीं जाता था। वो कभी कभी लकड़ी काटने जरूर जाता, पर मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वभाव के कारण। उसकी पत्नी अब किसी चिंता में नहीं रहती थी। घर में भोजन की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, मन में डर नहीं था। धीरे धीरे गांव वालों को यह बदलाव दिखने लगा। जो झोपड़ी पहले सूनी और उदास लगती थी, अब वहां से हंसी और पकते भोजन की खुशबू आने लगी थी। लोग आश्चर्य करने लगे कि इतनी गरीबी में रहने वाला लकड़हारा अचानक इतना निश्चिंत कैसे हो गया। कुछ लोग पूछने आए। लकड़हारा सरल हृदय का था। वो किसी से झूठ नहीं बोलता था, पर उसने ये भी समझ लिया था कि हर सच हर किसी को नहीं बताया जाता। उसने बस इतना कहा कि अब उसके दिन अच्छे चल रहे हैं। समय बीतता गया। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने यह निश्चय किया कि वे इन जादुई वस्तुओं का उपयोग केवल अपनी जरूरत भर के लिए करेंगे। वे दूसरों की मदद करेंगे, पर कभी लालच नहीं करेंगे। जब भी कोई भूखा आता, वे उसे भोजन कराते। जब कोई प्यासा आता, उसे पानी पिलाते। पर उन्होंने कभी इन वस्तुओं का ढिंढोरा नहीं पीटा। एक दिन लकड़हारा अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही जादुई झाड़ू थी जिसे 7 परियों ने मिलकर दिया था। वह झाड़ू को देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसी झाड़ू ने अन्याय का अंत किया था। उसके मन में एक विचार उठा, अगर उस दिन वो परियों से सच न कहता, अगर वो गुस्से में सब कुछ छोड़ देता, तो आज ये दिन कभी ना आता। उस रात उसने अपनी पत्नी से कहा, हमने जो पाया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी ने सिर हिलाया। उसने भी जीवन का कठोर सत्य देख लिया था। लालच इंसान को कितना गिरा सकता है, और सच्चाई कितनी देर से सही पर जीतती जरूर है। उसी रात लकड़हारे को सपना आया। उसने देखा कि वही विशाल पेड़ है, वही 7 परियां हैं। वे मुस्कुरा रही थीं। उनमें से एक ने कहा, तुमने धैर्य रखा, इसलिए तुम्हें न्याय मिला। लकड़हारा नींद से जाग गया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने बाहर आकर आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। अगले दिन उसने जंगल जाने का निश्चय किया। इस बार लकड़ी काटने नहीं, बल्कि धन्यवाद देने। वह उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ अब उसे डरावना नहीं लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा,
तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। हवा हल्की सी चली, पत्तियां सरसराईं, मानो उत्तर दे रही हों। परियां दिखाई नहीं दी, पर लकड़हारे को लगा कि वे वहीं हैं। वो हल्के मन से घर लौट आया। समय के साथ लकड़हारा और उसकी पत्नी सम्मानित जीवन जीने लगे। उनका घर सादा था, पर खुशियों से भरा हुआ। उन्होंने ये कभी नहीं भुलाया कि एक समय वे कितने असहाय थे। यही स्मृति उन्हें विनम्र बनाए रखती थी।